अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये सब देख रहे हैं कि जितने नाउन्स आपके सामने हैं लग तो रहा है सब के सब प्लूरल हैं, बड़े सुंदर से सजाए गए हैं, लेकिन ये सब के सब यूज होते हैं सिंगुलर वर्ब की तरह। इनके साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लगाते हैं, ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होंगे लेकिन इनके साथ यस या यस जरूर रहेगा, जो जुड़ा हुआ हो वैसे ही रहेगा। अब देखिए सब्जेक्ट्स के नेम हैं आपके सामने, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स पता होगा, ये लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। और यहाँ डिजीज के नाम दिया हुआ देखिए, मेजल्स जो खसरा रोग होता है, मम्स कान का रोग होता है, रिकेट्स पता ही है, सोराइसिस, देखिए यहाँ पे एस देख करके आप इसको प्लूरल मत कर लीजिएगा, ये दिया है सिंगल्स, डायबिटीज, रेबीज, ये सब के सब बीमारियों के नाम है। फिर दिया है बुक्स एंड मूवीज के नेम हैं, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये पढ़े होंगे आप सब लोग बचपन में, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अराबियन नाइट्स, टू स्टेट्स, थ्री मस्केटियर्स, थ्री इडियट्स। जैसे थ्री इडियट्स क्या है, एक मूवी का नाम, उसमें 3 इडियट्स काम करते हैं, वो तीनों इडियट्स बड़े जीनियस होते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से हमें अपनी लाइफ के फंडे को समझा देते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। उसी फंडे पे चलते हैं तो शायद आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत होगी। और इनको तो रट लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए आगे आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, कुछ गेम्स के नाम हैं, चेस, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, देख रहे होंगे सब जगह एस लगा हुआ है, तो लग रहा है कि ये प्लूरल है। नहीं बच्चों, ये सब सिंगुलर हैं। जितना हमने बताया, बुक्स नेम, मूवीज नेम, कोई डिजीज नेम है, कोई सब्जेक्ट्स नेम है, और कुछ यहाँ गेम्स नेम है, ये हमेशा देखने में लगेंगे प्लूरल लेकिन हैं सिंगुलर। इनको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनके साथ देख के ध्यान से करिएगा। चलिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ दिया हुआ है, जरा सा इस पर हम लोग कर लेते हैं इसको। यहाँ दिया है, आई हैव रिसीव्ड 2 समन्सेस, एक वर्ड आता है ये SUMMON, SUMMONSES। सब एक ही तरह लग रहा है कि ये सिंगुलर है, कि ये सिंगुलर प्लूरल है, कि ये प्लूरल है। ये समन अगर आता है इस तरह, केवल समन, यह एक वर्ब है। समन मीन्स होता है टू कॉल समबडी फ्रॉम कोर्ट, यानी कि जब कोर्ट किसी को बुलावा पत्र भेजती है, बुलावा के लिए कोई लेटर भेजती है, उसको समन कहा जाता है। और ये समन्स जो होता है ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। और समन्सेस इसका जो है प्लूरल नाउन होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, समन्स में एस लगा रहेगा फिर भी यह सिंगुलर रहेगा, समन में ईएस, एस में फिर से ईएस जोड़ देंगे, यह बन जाएगा प्लूरल। यहाँ देख रहे होंगे, आई हैव रिसीव्ड 2 दिया है, 2 समन्सेस, ये सही है। आई हैव रिसीव्ड 1 समन्स, ये भी सही है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एस लगा है तो उसको प्लूरल समझ लेते हैं, नहीं ये प्लूरल नहीं है। और आगे दिए नो न्यूज, ये न्यूज देखिए क्या है, एस लगा हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट के नेम है उसी तरह से यहाँ न्यूज, नो न्यूज, अब आपको क्या लगाना है, इज गुड न्यूज। इज क्यों लगा, कोई खबर अच्छी खबर नहीं है, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, सांख्यिकी एक सब्जेक्ट है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप सच्चे में टीचर हैं तो राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं। क्यों? बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, दैट इज वाई आई कैन से दैट पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब जिसका कप ऑफ टी वो पिए और वो राजनीति करे। अब नीचे जरा देखेंगे, यहाँ 2 वर्ड, एक जगह पॉलिटिक्स आया है तो इसको हमने सिंगुलर बताया है। जैसे ही इस पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल व्यूज के बारे में बात करना शुरू कर दें, इन्हीं पॉलिटिक्स को, राजनीति नहीं, पॉलिटिकल व्यूज, तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल मान लेते हैं। ये प्लूरल हो गया
क्यों? पॉलिटिक्स ऑफ मार्क्स एंड गांधी, ये दोनों लोग राजनीति नहीं करते थे, लेकिन इनके पॉलिटिकल व्यूज जो थे यहाँ आर पोल्स अपार्ट। आर क्यों लगा? पोल्स अपार्ट क्यों? दोनों की बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। मार्क्स के विचार बिल्कुल अलग हैं राजनीति में, और पॉलिटिकल व्यूज अगर गांधी जी के देखेंगे तो इनके बिल्कुल अलग थे, ये अलग तरह के व्यक्ति थे। यहाँ है पॉलिटिक्स ऑफ मार्क्स एंड गांधी आर पोल्स अपार्ट। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा, ये अलग सवाल है, यहाँ से अलग है। इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा एंड रिलायंस। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स से उनके सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, टाटा और रिलायंस का कोई विषय नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है। यहाँ पे उनके इकोनॉमिकल कंडीशन से मतलब है, उनके इकोनॉमिकल बजट से मतलब है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा एंड रिलायंस आर बेटर दैन दोज ऑफ मेनी अदर कंपनीज। बहुत सारे कंपनीज हैं, उन सबसे इनकी जो है इकोनॉमिक्स बेटर है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स उनके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि आप लोग सब्जेक्ट मान के चलोगे और ये हो जाएगा। 3 इडियट्स, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो 3 इडियट है ये क्या है बच्चों? ये नेम ऑफ मूवी है, ये नेम ऑफ मूवी है, एक मूवी का नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा? इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। 3 इडियट, द अराबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ऐसे देखेंगे बहुत जगह लगता है कि सिंगुलर है, वो प्लूरल बन जाता है। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ प्लूरल लगता है और वो सिंगुलर बन जाता है। तो बच्चों एक एक चीज ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं छूटेगा। और एग्जाम में जब अगर सही ढंग से पढ़ के जाओगे, सही तैयारी करोगे, तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे, और निश्चित रूप से ये सब सवाल आपको बड़े आसान लगेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज ए प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। केवल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मायने रखता है। खाली प्रैक्टिस कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है। आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस कहाँ पहुंची। जैसे कभी कभी कुछ एग्जाम्स होते हैं, वहाँ आपकी स्पीड बड़ी मायने रखती है। जितनी स्पीड में आप कर लेते हो तो आप उतने ही जल्दी सारे इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हो। पता चला आप एक सवाल में फंसे रह गए, उसी में उलझ के रह गए और आगे नहीं जा पाए, तो बहुत सारे आसान सवाल आप मिस कर देते हैं।